दोस्तों, आज मेरा विजन 2027 का फोर्थ व्लॉग रहेगा और बदकिस्मती से ये व्लॉग भी गाड़ियों के ऊपर ही है। गाड़ियों का टॉपिक ख़त्म नहीं हो रहा है। मैं क्या करूं, क्योंकि मोदी सरकार ने अब नई चीज़ मार्केट में उतार दी है, वो है इथेनॉल E20। और E20 का मतलब क्या है कि 100% पेट्रोल में से 80% पेट्रोल है और बाकी का 20% इथेनॉल है। अब ये इथेनॉल बनाने की प्रक्रिया जो है उसमें पानी भी शामिल है और हमारे खाने पीने की चीज़ कुल मिला के देखा जाए तो अनाज शामिल है, गन्ने का रस शामिल है, मतलब जितनी भी खाद्य चीज़ें हैं वो सारी शामिल हैं। अगर इथेनॉल ऐसे बुरी तरह से बनाया जाएगा तो खाने की कमी भारत में हो जाएगी और पानी की कमी तो हो ही रही है ना। तो मैं इसका सोल्यूशन लेके आया हूँ। सोल्यूशन मतलब अगर मैं पीएम होता, प्राइम मिनिस्टर होता, तो ये चीज़ करता। मान लो आपने इथेनॉल बना ही दिया है और अब गडकरी जी कह रहे हैं कि भी E100 जो है 100% इथेनॉल पे ही गाड़ियाँ चलेंगी, ऐसा हम प्लान कर रहे हैं। करो आप जो मर्जी करो, लेकिन उसके लिए जो जनता को आपकी वजह से प्रॉब्लम हुई है, आप उसका सोल्यूशन इस तरह से कर सकते हैं कि जो गाड़ियां ऑलरेडी लोग खरीद चुके हैं, कईयों की गाड़ियां 2 साल पुरानी हैं, कईयों की 4 साल पुरानी हैं, कईयों की 10 साल पुरानी है। बात यहाँ नई और पुरानी का नहीं है, बात यहाँ है एसेट्स यानी संपत्ति की। मैं अपने ऊपर लूँ तो मेरी इस गाड़ी को 3 साल हो गए हैं, 3 साल 3 महीने ऊपर हो गए हैं, तो मैं 3.5 साल मान के चलता हूँ, है ना। है तो मेरी मेहनत की कमाई। 7.5 लाख की गाड़ी है, मैंने लोन करवाया था, सारी ईएमआई मैंने भर दी है। उसके बाद ये गाड़ी मेरी अपनी हो गई है, इस पर बैंक का कोई अधिकार नहीं है, है ना। और अब ये इथेनॉल जो बना दिया है, इससे तो गाड़ियाँ जो है कंडम हो जाएंगी, सारी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इथेनॉल जो है उसमें मॉइस्चर ज़्यादा पकड़ता है। तो उसी वजह से जो है गाड़ियाँ ख़राब होनी शुरू हो रही हैं। शिकायत भी आ रही है, मैंने कई फेसबुक पे रील्स देखी हैं, वीडियोस देखे हैं। तो इसका सोल्यूशन यही है कि अगर आपने E20 इथेनॉल जो है, E20 पेट्रोल मार्केट में ले भी आए हो, तो उसका सोल्यूशन क्या करना है आपने कि जिन लोगों की गाड़ियाँ धीरे धीरे ख़राब हो रही हैं, आप उनकी गाड़ियाँ एक्सचेंज करवा दीजिए। 50% जो है आप उनका लोन पास करवाइए। ठीक है, किसका? जनता का। जनता को बैंकों से 50% लोन दिलवाइए। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक व्हीकल हमने लेना है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की कॉस्ट 8 लाख है, तो बैंक 4 लाख जो है वो लोन माफ़ कर दे। ये आप ही ने किया है, क्योंकि इथेनॉल जो हमने तो बनाया ही नहीं, मार्केट में हमने तो उतारा नहीं, सरकार ने किया है ना। तो सरकार ही हमें फैसिलिटी देना, क्योंकि हमारी जो पुरानी गाड़ियां हैं या जो नई गाड़ियां हैं या मीडियम गाड़ियां हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो फेंक तो नहीं सकते ना। हमारी मेहनत उसमें लगी हुई है, मेहनत का पैसा उसमें लगा हुआ है। तो आप अगर 8 लाख की गाड़ी है, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया जाए या E20 कंपैटिबल लिया जाए, तो 8 लाख मान के चलो, तो 4 लाख का बैंक लोन माफ कर दे और 4 लाख जो हम अपनी जेब से पे करने को तैयार हैं एज ए इंस्टॉलमेंट, है ना। ये पहला सोल्यूशन है। दूसरा सोल्यूशन ये है कि जिनकी गाड़ियाँ कंपैटिबल नहीं हैं, उनको उनकी गाड़ियों में CNG किट लगवाई जाए। उसका 100% खर्चा जो है वो सरकार ही दे, पब्लिक नहीं दे, है ना। क्योंकि ये प्रॉब्लम सरकार ने खड़ी की है, तो सरकार ही इसका सोल्यूशन करेगी ना, हम थोड़ी ना करेंगे। तो 100% यानी CNG किट जो है हमारी गाड़ियों में फ्री में लगाई जाए। तीसरा सोल्यूशन ये है कि इसी गाड़ी को, पेट्रोल गाड़ी को इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट किया जाए। उसका खर्चा भी 4 लाख 5 लाख आ सकता है, तो वो भी फ्री में ही लगाया जाए। इलेक्ट्रिक जो बैटरी है वो इस गाड़ी में फ्री में लगाई जाए, उसके लिए भी जनता खर्चा नहीं देगी। ऐसा मैं कह रहा हूं कि अगर मैं पीएम होता तो मैं ये करता। ठीक है। अब इसका जो लॉस लोगों को होगा कि खाने की भी प्रॉब्लम होगी। एक तरह से यूं समझ लीजिए कि आने वाले समय में अगर ऐसे ही चलता रहा तो सूखा यानी अकाल पड़ने के अंदेशे हैं। अकाल पड़ेगा ही पड़ेगा और इसका खामियाजा सारा जनता को भुगतना पड़ेगा। जो हमारे ऊपर बैठे हैं, नेता लोग बैठे हैं, उन्होंने तो अपनी जेबें फुल की हुई हैं। इतना पैसा मारा उन्होंने अपने नीचे दबाया हुआ है कि पहले कहा गया था कि भी E20 पेट्रोल आ रहा है और पेट्रोल के दाम जो है 50% नीचे गिर जाएंगे। वो तो उल्टा 1-2 रुपये और महंगा हो गया है। तो उससे जेब किसकी कट रही है? हमारी कट रही है, यानी जनता की कट रही है। अगर आप पर्यावरण को हरा भरा रखना चाहते हैं और EV व्हीकल निकाल रहे हैं यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल निकाल रहे हैं और आप चाहते हैं कि देश की सारी जनता इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाए, तो आप उनको लोन प्रोवाइड करवाइए। वैसे तो जनता को
50% नहीं 100% की जो छूट है वो देनी चाहिए, क्योंकि हम अपनी गाड़ियों का अपने हिस्से का पैसा जो है वो खर्च चुके हैं, बैंक के लोन उतार चुके हैं, और कई ऐसे भी हैं जिनकी तो इंस्टॉलमेंट अभी से चल रही हैं। और आखिरी सोल्यूशन ये है, ये सोल्यूशन भी बड़ा जायज़ सोल्यूशन है, ऐसा नहीं कि मैं गलत कह रहा हूँ। अगर मैं पीएम होता तो मैं क्या करता, जैसे अभी सरकार ने क्या किया है कि बाहर से पेट्रोल लेना यानी क्रूड ऑयल लेना बंद कर दिया है ना। तो जब क्रूड ऑयल लेना बंद कर दिया तो जो पैसा क्रूड ऑयल खरीदने में लगता था वो हजारों करोड़ लगता था ना। तो जो पैसा हमने बाहर नहीं दिया, क्रूड ऑयल नहीं खरीदा या कम खरीदा, मान लो 1000 करोड़ का हमने क्रूड ऑयल खरीदा, एग्जांपल दे रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं कि 1000 करोड़ का क्रूड ऑयल खरीदा, ठीक है। अब हमने उसको घटा के 500 करोड़ कर दिया, 500 करोड़ हमने बचा लिया। तो वो 500 करोड़, हमारे देश की आबादी कितनी है, 140 करोड़ ही तो है ना। 500 करोड़ जो हमने बचाया, उसमें से हर उस पर्सन को जिसके पास 4 व्हीलर है पेट्रोल वाला, इलेक्ट्रिक व्हीकल वालों की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ पेट्रोल वालों की या डीजल वालों की ही बात कर रहा हूं। अगर पर्यावरण बचाने की बात है तो अगर देश की सरकार चाहे तो जो 500 करोड़ रुपया हमने बचा लिया, 500 करोड़ का क्रूड ऑयल खरीद लिया, और जो 500 करोड़ बचा उसमें से 10-10 लाख रुपया वो उन गाड़ियों वालों को एज ए गिफ्ट दे दे कि वो जाएं शोरूम में और इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदें। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की कॉस्ट ज़्यादा है या किसी को जैसे टोयोटा, होंडा अलग अलग शोरूम में जाएं तो अलग अलग कॉस्ट पड़ेगी ना, महंगी पड़ेगी गाड़ियाँ। तो 10-10 लाख रुपए ही दिए जाएं, चाहे कोई 50 लाख की गाड़ी खरीदे, चाहे 1 करोड़ की गाड़ी खरीदे, लेकिन सरकार की तरफ से जो है 10-10 लाख रुपया हर उस फैमिली में दिया जाए जिस फैमिली में गाड़ी यानी 4 व्हीलर है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ कि मैं डीजल गाड़ी और पेट्रोल गाड़ी की ही बात कर रहा हूँ, या और सीएनजी की भी इसमें इंक्लूड नहीं आती, सिर्फ पेट्रोल और डीजल पे ही इथेनॉल मिल रहा है ना। तो इसीलिए उन लोगों को 10-10 लाख रुपया दे दिया जाए। 500 करोड़ में से फिर भी सरकार के पास जो है पैसा बच जाएगा, और जो है हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित हो जाएगा। तो गाड़ी से रिलेटेड ये वाला प्रॉब्लम भी मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया, ये वीडियोस में अपलोड कर दूंगा। अगर ये बाय चांस सरकार तक पहुंचता है तो अगर सरकार मेरे अपलोड किए हुए चारों वीडियो देखेगी, अगर वो इन नियमों का पालन करेगी, तो देश जो है हमारा विश्व गुरु कहलाएगा 100%, ये कन्फर्म है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हर इंसान को अपनी जेबें भरने से फुर्सत मिलेगी, तभी वो देश को विश्व गुरु बनाएगा ना। तो मेरा ये ब्लॉग आज का इतना ही था, और नेक्स्ट संडे जो है मैं नए टॉपिक से रिलेटेड फिर हाजिर होऊंगा। अगर वो गाड़ी से रिलेटेड हुआ तो आना पड़ेगा, क्या करूं, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, तो नया टॉपिक है और देश की जनता के लिए नई राहत लेके आऊंगा, नया ब्लॉग लेके आऊंगा। जय श्री राम।